हेलो। हेलो। जी। जी, आप मेरे कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किए थे। जी जी, सेफ्टी ऑफिसर जॉब के लिए अप्लाई किए थे। जी, सेफ्टी ऑफिसर के लिए आप अप्लाई किए थे हमारे कंपनी में। जी। तो आपकी जो कि सीवी है मेरे पास पहुंच गया है। जी सर। तो अभी आप क्या जानते हैं, कहीं पे काम किए हैं? सर काम तो नहीं किए हैं सर, अभी तो फ्रेशर ही हैं, पर नॉलेज है सर काम के बारे में, हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में, थ्योरिकली किए हैं। अच्छा, कुछ बारे में पढ़े हैं? आप कौन सा कोर्स किए हैं? जी सर, हम ADIS किए हैं, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। अच्छा, एडवांस डिप्लोमा इन सेफ्टी किए हैं। तो आपसे अभी हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आंसर दे देंगे? जी जी सर, बिल्कुल, काहे नहीं। तो पहला आप क्वेश्चन अब मैं बताइए, क्वेश्चन पूछता हूँ जी कि सर। व्हाट इज सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी हम किसे कहते हैं? सर सेफ्टी अ क्वालिटी और कंडीशन विच में प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, लॉस, एक्सीडेंट एक्सेट्रा इज कॉल्ड सेफ्टी सर। यानी सर कि वो ऐसा, मतलब ऐसा कंडीशन है जिसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं इंजरी से, लॉस से, एक्सीडेंट से सर, उसको हम सेफ्टी कहते हैं सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अब मान लीजिए सेफ्टी का तो आप कोर्स किए हैं, तो सेफ्टी तो जानबे करेंगे सेफ्टी किसे कहते हैं। जी जी सर। अब आप कुछ हजार्ड के बारे में जानते हैं? जी सर, जी बिल्कुल। तो अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि व्हाट इज हजार्ड, यानी कि हजार्ड हम किसे कहते हैं? सर हजार्ड इज एनीथिंग दैट कैन कॉज पोटेंशियल टू हार्म सर। ऐसा कोई भी चीज़ जो हार्म करे अपने, सर हजार्ड ऐसा चीज़ है सर जो हमको नुकसान पहुंचाता है सर। अच्छा। जी। अ, जैसे कि आपके कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में क्या हजार्ड हो सकता है? सर बहुत प्रकार के हजार्ड हो सकते हैं सर। सर मैक्सिमम हम लोग जानते हैं सर, टाइप के हज़ार 5 होते हैं सर। और अच्छा अच्छा, अब चलिए। इंडस्ट्रियल में सर, जी, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है सर, बायोलॉजिकल, फिजिकली कोई भी हो सकता है सर। अच्छी बात है। तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे जी सर। कि जो आप तो मान लीजिए एक्सीडेंट के बारे में जानते ही होंगे, एक्सीडेंट हम किसे कहते हैं? जी सर, वो एक घटना दुर्घटना है सर जो जी, तो अनजाने से अब हो जाती आप ये बताइए हमें कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि किसके कारण ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं? है सर। कॉज ऑफ एक्सीडेंट सर। जी। सर कॉज ऑफ एक्सीडेंट सर मेनली तीन कारणों से होता है सर। जी, कौन कौन कारण है वो? सर पहला तो हो जाएगा सर अनसेफ एक्ट। जी। उसके बाद सर होता है अनसेफ कंडीशन। जी। और सर उसके बाद होता है मल्टीपल कॉज। जी, तो ये अनसेफ एक्ट में जो होता है वो कितना होता है उसमें? जी जी, मतलब सर कहने का है कि अनसेफ एक्ट में सर जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, जी। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट सर आपका अनसेफ एक्ट में होता है, 75% होता है सर। अच्छा अच्छा। जी। जी, और उसके बाद जो है? सर हाँ, उसके बाद सर अनसेफ कंडीशन में जो है ना सर, उसमें सर 23% कम से कम होता है सर। अच्छा। और मल्टीपल कॉज के कारण सर 2% एक्सीडेंट होते हैं। अच्छी बात है, आप पढ़ाई तो अच्छी किए हैं। जी, थैंक फिर यू मेरा सर। अगला क्वेश्चन है आपसे जी सर। कि जेएसए के बारे में कुछ जानते हैं? व्हाट इज जेएसए, यानी कि जेएसए हम किसे कहते हैं? सर जी सर, जैसे मीन सर ये जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जी। जी जी सर। सर ये सर मान के चलिए कि कोई काम और कोई वर्क हम करवा रहे हैं, और उस काम के दौरान जो भी हज़ार्ड या दो जो भी खतरे हैं, तो उसको हम जांच करके और वहां से उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं सर, जी। वो जेएसए के अंदर आता है सर। जी, अच्छी बात है। जी। तो आपसे एक और मेरा क्वेश्चन रहेगा जी सर। कि अब मैं कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया, मान लीजिए कि मेरे कंपनी में आप काम करने के लिए आएंगे, जी। तो कुछ वर्क परमिट के बारे में आप जानते हैं? जी जी सर, वर्क परमिट, जी ये बिल्कुल। वर्क परमिट किसे कहते हैं? सर वर्क परमिट होता है सर, कोई भी काम करने से पहले हम किसी चीज़ की अनुमति लेते हैं सर। जी। जैसे सर रिस्क वाला कोई काम कर रहे हैं, या हॉट वर्क कर रहे हैं, कोल्ड वर्क काम कर रहे हैं सर, तो सर जी। वो एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होता है सर, जी। वर्क परमिट जी। जो हम काम करने से पहले किसी भी अपने अधिकारी से, या अपने कंपनी के जो HR मैनेजर होते हैं, या हाई पोस्ट वाले व्यक्ति होते हैं, उन लोगों से लेते हैं सर। जी, तो क्या बोल रहे हैं कि वर्क परमिट के लिए? जी सर, हमारे उच्च अधिकारियों से, मतलब सर जो कंपनी के हेड होते हैं, HR होते हैं, इन लोगों से सर लिया जाता है परमिशन, साइन वगैरह किया जाता है सेफ्टी से नहीं, या उसको साइट आप सेफ्टी इंचार्ज या सेफ्टी ऑफिसर से लेना होता है। से। अच्छी बात है। अच्छा। जी सर। आपके क्वेश्चन का आंसर सही है। एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे हम कर सकते हैं जी सर। कि आप मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल एरिया में आप आ रहे हैं काम करने के लिए, जी। फायर वगैरह के बारे में कुछ जानते हैं? फायर के बारे में, हाँ सर जानते हैं, फायर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। जानते ही होंगे। जी जी सर। तो जी, तो आप ये बता सकते हैं कि जो है, तो हमारा जो फायर है वो कितने प्रकार का होता है? सर फायर तो सर मेनली 5 प्रकार के होते हैं सर। जी, अच्छी बात है, आपको भी पता है। तो ये पता है तो पता ही होगा, तो जी, वेरी गुड। बहुत अच्छे आपने आंसर दिया, मैं जितना क्वेश्चन किया हूँ आपका। थैंक यू सर। जी, तो बताइए कि क्या आपका सैलरी लगा दिया जाए?
सर अब सैलरी का सर आपको जो बेहतर लगे सर, जी क्योंकि सर अब हम जी। लोग तो फ्रेशर है सर, बस वही चाहेंगे सर, आपको जो अच्छा लगता है उतना सैलरी आप दे देते तो। ना फिर भी मान लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। जी मतलब जनरली सर, अब मेरे नॉलेज के एतबार से सर हमको तो लगता है कि सर 15 प्लस होना चाहिए सर मेरी सैलरी। नहीं, देखिए आपकी हम सैलरी लगा रहा हूँ। जी। देखिए आपको कैसा लग रहा है, बता रहा हूँ आपको। जी सर बताइए। देखिए आपका सैलरी हम लगा रहा हूँ आपका, फूड प्लस रूम मिलेगा आपको, जी जी। और 13,000 रुपये आपको मिलेगा। 13,000 सर, मतलब सर रूम वगैरह और फूडिंग फ्री होगा सर? ये रूम फूडिंग आपको फ्री है यहाँ पे, आपको सर वो मिलेगा। उसके ऊपर से आपको 13,000 रुपये आपको मंथली मिल जाएगा। 13,000 सर, तो ठीक है सर, जी पर मतलब बाद में फ्यूचर में सर बढ़ेगा ना सर? ना, हाँ जरूर बढ़ेगा, ऐसी थोड़ी है कि आप इतने ही पे काम कीजिएगा। हम्म, ठीक ठीक है सर, तो हम करके कर लेते हैं सर। तो ओके समझे। जी जी बिल्कुल सर, हम टिकट करा के आते हैं। तो आपका सीवी मतलब रख लीजिए, कब तक आ रहे हैं। सर हम इस हफ्ते के मतलब लास्ट तक चलेंगे सर, दो दो दिन में चलेंगे, 2-3 दिन में सर। ओके ओके ठीक है, तो आपको हम सब सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक ठीक है। यू। ठीक।